हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीयू एडमिशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि पीयू की जो एडमिशन नोटिफिकेशंस है वो रिलीज हो चुकी हैं। आप इस सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो पीयू में एडमिशन लेने के लिए जो मेन एग्जाम्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला एग्जाम है AAT और AAT एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और दूसरा एग्जाम है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तीसरा एग्जाम है BACT बल्लिवाल-सॉगरी एंट्रेंस टेस्ट। तो इन तीनों एग्जाम्स के थ्रू आप पीयू में एडमिशंस ले सकते हो वेरियस कोर्सेज में। लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो है 17 मई 2024 एंड जो लास्ट डेट विद लेट फीस है, लेट फीस होगी 1000 रुपीज़, वो है 24 मई 2024। और जो एग्जाम्स हमारे स्केड्यूल होंगे वो आपके PIU के अंदर भी हो सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में, और PIU के बाहर भी, अगर आप लुधियाना से काफ़ी दूर रहते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कभी भी हो सकते हैं, जो कि बाद में आपको पता लग जाएगा एडमिट कार्ड पे। और इन एग्जाम्स की जो डेट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका हो रहा है BACT 7 जून को, उसके बाद आपका हो रहा है CET 16 जून को, और AAT आपका हो रहा है 23 जून को। ऑल द बेस्ट। इन तीनों एग्जाम्स का सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। आप बस अप्लाई कर दो और पढ़ लो। और PIU की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड होंगी। और अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आई वुड लव टू हैव कन्वर्सेशन विद यू। अब देखते हैं इन तीनों एग्जाम्स के साथ किस किस कोर्सेज में एडमिशन हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं AAT, AAT और एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं 10th के बाद, ठीक है। 10th के बाद 2+4 ईयर्स का कोर्स होता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का, जिसमें पहले 2 ईयर्स में आपको +1 +2 के इक्वलेंट एजुकेशन दी जाएगी, जो आपको दी जाएगी बठिंडा और गुरदासपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी जो 4 सालों के लिए आप PIU में आओगे, PIU के जो मेन कैंपस है वहाँ पे आओगे, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी 4 साल की BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री परस्यू करोगे। और इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जब आप अपनी +1 +2 के इक्वलेंट एजुकेशन कर रहे होगे तो उस एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको पूरी डिग्री यानी 6 ईयर्स के बाद मिलेगा, ठीक है। तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं BSET बल्लिवाल-सॉगरी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। बल्लिवाल-सॉगरी एंट्रेंस टेस्ट में आपको बल्लिवाल-सॉगरी जो कॉलेज है, जो कि मेन PIU कैंपस में नहीं है, बल्लिवाल-सॉगरी में है, COA यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, उसमें आपकी एडमिशन होगी इन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब जो तीसरा एग्ज़ाम रहता है, वो जो सबसे मेन एग्ज़ाम है, जो सबसे ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है, वो है PIU का CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको जो PIU के मेन कैंपस में कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन मिलती है। हमारे यहाँ 5 मेन कॉलेजेस हैं, जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो मेन कॉलेज है, सबसे बड़ा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, ठीक है। तो देखते हैं इनमें 5 कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जो COA है उसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होती है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो AAT में भी हो रहा था, ठीक है। तो AAT में हो रहा था आपका 2+4 ईयर का कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे CET के थ्रू होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स का कोर्स, ठीक है। ये आप +2 के बाद दे सकते हो। क्लासेस दोनों की साथ ही में लगेंगी, बस जो AAT वाले हैं उन्होंने 11th और 12th के इक्वलेंट एजुकेशन वहाँ पे बठिंडा और गुरदासपुर में ली है, और जो CET वाले हैं उन्होंने अपने किसी भी स्कूल से वो एजुकेशन ली है, ठीक है। क्लासेस दोनों की इकट्ठी ही लगती हैं। तो बाद में इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। CET वाले और AAT वाले सब मिक्स हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। सेकंड कोर्स है BTech बायोटेक्नोलॉजी जो मैं परस्यू कर रही हूँ, और तीसरा है BTech फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज COA के अंडर आते हैं। और सेकंड है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आपको होगी BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। तो इसमें बस यही कोर्स है UG के लिए। और थर्ड है हमारा कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपको MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिलते हैं। इट इज़ मतलब ये 5 साल का कोर्स हो गया, 3 साल की आपकी होगी UG और 2 साल की आपकी PG यानी MSc,
ठीक है। एमएससी इंटीग्रेटेड हो गया, इसमें भी वही सेम है, ठीक है। अगर आप इसमें आप 3 साल के बाद क्विट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जब आपकी बीएससी कंप्लीट होगी ये 3 साल की, तब आप क्विट कर सकते हो। एमएससी इंटीग्रेटेड आप कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रो फिजिक्स एंड जूलॉजी। इसके बिना आपको एक और कोर्स प्रोवाइड करता है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जिसके बारे में काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। और ये है बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और आपको 4th कॉलेज जो आता है वो है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। 3 कोर्सेज आपके, उनमें से पहला है बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स इन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक। तीसरा है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, जो कि रिसेंटली दोबारा से शुरू हुआ है। ये पहले पीएयू में हुआ करता था और अब ये दोबारा आ गया है पीएयू में, कुछ सालों के लिए इसको बंद कर दिया था, ठीक है। और अभी इसी सेशन में ये पहली बार रीलॉन्च हो रहा है। और जो कम्युनिटी साइंस और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, इसके लिए आपको सीईटी की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। एंड 4th कॉलेज है जो हमारा, वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके बिना पीएयू एक डिप्लोमा कोर्स भी करवाता है, जो आप आफ्टर 10th कर सकते हो। 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, जो सीओए ऑर्गेनाइज करवाता है, वो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके लिए भी आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। इसके बिना 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि प्रोवाइड कर पाता है हमारा कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको हॉस्टल के बारे में जानना है, आपको यहाँ की कैंटीन्स कैसी हैं उसके बारे में जानना है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी। आप जब पीएयू में आओगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, एज अ फ्रेशर आपको क्या करना है, ठीक है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, इन प्रकार की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट में या इंस्टा पे मैसेज कर देना। बाय बाय।